बिहार में चिराग पासवान के बिहार के राजनेताओं के साथ संबंध को लेकर, आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके अलावा जातीय जनगणना को लेकर, वक्फ बोर्ड के दिए गए निर्णय को लेकर, इसके अलावा बीपीएससी में हुए अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर आखिर चिराग पासवान किसके साथ हैं, ये सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना करें। बता दें, चिराग पासवान ने बीपीएससी आंदोलन का समर्थन करते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बड़ी मांग की है। कुछ ऐसी ही मांग को लेकर विपक्ष भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। आइए बताते हैं कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा में क्यों आ गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज मामले में चिराग पासवान ने अपने ही सरकार का विरोध कर दिया है। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं। पुलिस को संयम बरतना चाहिए था। मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की है और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की बड़ी मांग की है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीपीएससी का मुद्दा छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जातीय जनगणना के ऊपर भी चिराग पासवान ने सरकार के खिलाफ खड़े होकर बोलने की हिमाकत की थी। इसके अलावा लेटरल एंट्री पर भी चिराग पासवान ने सरकार के समर्थन में न जाकर सरकार के विरोध में अपना बयान दिया था। और इसके अलावा अगर बात करें तो वक्फ बिल पर भी चिराग पासवान ने स्पष्टीकरण अपना दिया था और वो भी कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में अपना बयान देकर चर्चा में आ गए थे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चिराग पासवान सरकार के साथ कभी भी खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर चिराग पासवान सरकार के साथ हैं या फिर सरकार के विरोध में खड़े हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही 5 लोकसभा की सीटें जीती है, उसके बाद से चिराग पासवान के तेवर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह भी है कि चिराग को लगता है कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता उनके आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में दोहरी सफलता लेकर आएगी, दोहरी रणनीति के साथ वो चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग पासवान को चाहने वाले या उनको जानने वाले भी ये कह रहे हैं कि चिराग को कभी भी सरकार के समर्थन में ही रहना चाहिए, सरकार के विरुद्ध में उनको कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे सरकार को ऐसा लगे कि चिराग उनके लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। और बीजेपी के बारे में अगर बात करें तो बीजेपी तो वैसे भी अपने दुश्मनों को किनारे लगाने के लिए जानी जाती है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर अगर बात करें तो मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये ऐसे ऐसे तमाम जब बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी किनारा कर सकती है तो चिराग पासवान को भी किनारा करने में बीजेपी को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर क्या चिराग सरकार के साथ हैं या फिर सरकार के विरुद्ध में अपना बयान दे रहे हैं। आखिर क्यों वो जानबूझकर अपना खतरा मोल ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।